नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आप सभी का वैशाख मास की पवित्र भक्ति यात्रा में स्वागत है। वैशाख का महीना केवल एक महीना नहीं होता, बल्कि पुण्य, तप, दान और भगवान की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है, वह केवल एक वैशाख के महीने में सच्चे मन से भक्ति करने पर सहज ही मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की इस पवित्र कथा को सुनकर आप जानेंगे कि यह महीना इतना पवित्र क्यों है और कौन कौन से काम इस महीने में विशेष रूप से फलदायी होते हैं और आप कैसे अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। भक्तों, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो न केवल आपके पापों का नाश होगा, बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी आप पर अवश्य बरसेगी। तो आइए अपने मन को स्थिर करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और इस पावन वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित सौनका आदि 88,000 ऋषियों को बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद जी के वचन सुनकर राज ऋषि अम्बरीश ने विस्मित होकर पूछा, महामुनि, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माघ मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को सबसे अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय में इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते हैं जितना कि आपका यह समागम। तब नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माघ मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का ही भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है कि वह मनुष्य योनि में जन्म ले, और मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात भी उसे अपने धर्म के पालन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह बात उससे भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माघ मास में स्नान आदि का सुयोग्य मिलना तो और भी कठिन है। राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति उपचारों द्वारा मधु दैत्य को मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल प्राप्त कर लिया। भला ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान या विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग या संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का तो जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन भी व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक मास में, माघ मास में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान कर मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः काल में स्नान करने से अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माघ मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस मास में मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ और सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार दान दे, सात्विक भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करे, हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए सभी कर्म करे, अपने मन, कर्म और वचन के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध रखे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख मास की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान करें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी उससे त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी श्री जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। व्रत करने वाला मनुष्य इस तरह से नियमों का पालन करे और 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार उद्यापन करे। अम्बरीश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया है। फिर राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति कैसे हो जाती है? मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। फिर भी मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के मोहवश नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया और इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी अगर आग का स्पर्श कर लिया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी अगर श्री गोविंद का नाम लिया जाए तो वह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। जीव बड़ा विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बतलाया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम से मिले या फिर अधिक परिश्रम से। छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ दिन के दिन में सुहा हो जाते हैं। जो श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए 1000 हत्याओं से युक्त भयंकर कर्म और चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर जिनके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म कर लेता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की विधि के अनुसार किए जाने वाला छोटे से छोटा पुण्य कर्म भी बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। राजन, धर्म की गति न्यारी है। राजन, धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता है, दान देता है, उसके बाद भी वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने कोमल हृदय में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः काल में स्नान करना चाहिए, भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अदम्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पापों को नष्ट करने वाला होता है। जैसे श्री हरि के नाम से ही पाप नष्ट हो जाते हैं।
उसी प्रकार प्रातःकाल बैसाख स्नान करने से पाप भी पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ में श्री हरि का चिंतन व मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने थोड़े से में ही यह बैसाख स्नान का सारा महात्म्य तुम्हें सुना दिया है। 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने देवर्षि नारद को, और देवर्षि नारद ने जो महात्म्य राजा अम्बरीश को सुनाया था, वही संपूर्ण महात्म्य आप सभी भक्तजनों ने सुन लिया है। प्रिय भक्तजनों, बैसाख मास में पवित्र पौधों जैसे पीपल, तुलसी आदि को सींचने की परंपरा है, और जो भी महिलाएं या जो भी भक्त पीपल को सींचते हैं, पूरे बैसाख मास में उन्हें पीपल सींचने की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, मेरी वीडियो के अगले भाग में आप पीपल सींचने की कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई व्रत कथाएं, महात्म्य, गीता सार पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।